नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे पीछे हम बता रहे हैं सफ़ीर चौधरी, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, और साथ ही साथ रेजिडेंट साहब मेंढर यहाँ पर आए हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ मुद्दे हैं जो बताना चाहेंगे आपको। बीजी से लेकर बीजी मेंढर से लेकर बलनोई तक का जो रोड की कनेक्टिविटी को, उसी को लेकर। सफ़ीर जी, आज जो प्रेस वार्ता की है, क्या मुद्दा है आपका? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने हमारे प्रेस को कवर किया। दूसरी बात ये बताएंगे कि एक हमारी रोड है बीजी टू बलनोई, ये बॉर्डर एरिया है हमारा। आप जानते हैं सर के वहाँ पर किस तरीके की परेशानियाँ हैं हमारी। तो ये सिंगल वन कनेक्शन है हमारे मेंढर टाउन का, जो मतलब बाकी के जम्मू कश्मीर से जोड़ती है ये रोड। तो इस रोड पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे एक्टिविस्ट ने, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत सारे लोगों का योगदान है इसके अंदर। तो बहुत मेहनत के बाद हमने दिन डिप्टी कमिश्नर साहब जो वहाँ पर थे, राहुल यादव जी, तो उनको मिलकर तो हमने इस प्रोजेक्ट को चाहा कि भाई इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि ये रोड जो था BRO के अंडर था पहले। तो BRO ने इसके ऊपर पिछले 20 साल से कोई काम नहीं किया। अभी मतलब उसकी इतनी बदतर हालत है कि वहाँ पर गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। हमारा हॉस्पिटल कनेक्टेड है उसके साथ, हमारे किसी पेशेंट को लेके आना हो, रजौरी शिफ्ट करना हो, जम्मू शिफ्ट करना हो, तो हमारे लिए बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो अब जब वो ये प्रोजेक्ट हमारा वहाँ से उठा के दादेन डिप्टी कमिश्नर जो थे, उन्होंने इसको PMGSY को रिकमेंड किया, तो ये PMGSY के पास चला गया। PMGSY की DPR बनी, इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग हुई। तो ये DPR की कापीज़ में आपको दिखाता चलूँ, ये इनके DPR की कापीज़ हैं उस टाइम की। ठीक है जी। इस DPR के अंदर जो दिया गया है कि भाई इस रोड की वाइडनिंग बहुत ज़रूरी है। ये 5.5 मीटर लगभग और रोड जो है खुलेगी, रोड वाइडनिंग का था इसके अंदर। उसके बाद बहुत सारे कलवर्ट्स हैं और 2 ब्रिजेज़ हैं, जो मेन चीज़ है, क्योंकि हमारे टाउन के अंदर जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे ब्रिजेज़ ना होने की वजह से वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। हमारे बच्चे स्कूल आने जाने से सफ़र करते हैं और बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये सारा प्रोजेक्ट जो बन के गया यहाँ पर, ये टोटल प्रोजेक्ट कास्टिंग जो है ये लगभग कोई 4444 करोड़ की लेके ये चलेंगे 4500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है टोटल, जिसमें से 88 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन हमारे पास आ गई PMGSY के अंडर। तो PMGSY के अंडर आने के बाद क्या होता है कि एक बीच में से कोई 2 दिन पहले एक लेटर निकलता है जो BRO निकलती है। उन BRO के कर्नल साहब हैं, उन्होंने एक लेटर निकाला कि ये जी रोड हम BRO से आपको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा पैसा आ चुका है, सारा आ चुका है। उनके पास कहीं पीछे कोई फाइल डाल रखी थी, तो सेम रोड का उनके पास भी कोई 22 करोड़ रुपये आया। तो हम चाहते हैं कि वो 22 करोड़ कहीं भी और यूज़ किया जाए, लेकिन जो हमारा ये प्रोजेक्ट चला गया PMGSY में, एक ह्यूज अमाउंट है, 4400-4500 करोड़ रुपये का एक बड़ा अमाउंट है, जो इस रोड को वाइड भी करके देगा। और इसके रास्ते में बहुत सारी 3-4 मार्केट्स आती हैं, तो इसके अंदर DPR के अंदर इंक्लूड है उन मार्केट्स को भी बनाना, साइड पे जितने भी फुटपाथ हैं फुटपाथ को बनाना, फुटपाथ पर टाइल्स लगना, और 7 mm का ब्लैक टॉपिंग का भी इसके अंदर लिखा हुआ है सारे का सारा। ये मैंने इसके मेन पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, आप इसको भी एक बार देख लीजिए। और ये 88.54 करोड़ का जो बजट है वो अलॉट हो चुका है, ये पैसा आ चुका है हमारे पास। और ये इमीडिएट हमारा रोड का जो मसला था ये रिड्रेसल हो सकता था, लेकिन जो BRO की इस टाइम टांग अड़ाई बीच में हो रही है, तो ये प्रोजेक्ट इस तरीके से कहीं रुक ना जाए। तो हमारे को अगर ये रुक जाता है तो हमारे को ये सेम वैसे ही लगेगा कि भाई जैसे BJP मोदी गवर्नमेंट हमेशा करती है बयान कि भाई हम 200 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ हम आप जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, और कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच बना के उसमें ये पैसा हमारा हर बार वापस जाता रहा। और वैसा ही हमारे को इस रोड के अंदर भी लग रहा है। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि भाई यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, जो ये रोड बने, जो पैसा है वो PMGSY का प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है, पैसा आ चुका है उनके पास। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है PMGSY के पास ही रहे, उनको काम करने दिया जाए, और ये रोड जितना जल्दी हो सकता है BRO से उनको ट्रांसफर करवाया जाए, ताकि वो काम कर सकें। यहाँ तक जो इसका काम है, ये सारे लेटर उस टाइम के निकले हुए, ये सारा करवा दिया गया हुआ है। ये उस टाइम PMGSY को लेटर जो डिप्टी कमिश्नर ने लिखा था, ये इनका वो आ गया। और उसके बाद आज की डेट में जो हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि अगर वो ये प्रोजेक्ट उनको नहीं देते हैं तो ये पैसा हमारा लैप्स हो जाएगा हमारे से पहले ये पूरा प्रोजेक्ट ही खराब हो जाएगा। मतलब PMGSY की तरफ से वो कितना पैसा, 4500 करोड़ 4500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें से 88 करोड़ की सैंक्शन जो है आ चुकी है, बाकी का वो आता रहेगा, टाइमली आता रहेगा। लेकिन 88 करोड़ के अंदर हमारा रोड जो है वो ब्लैक टॉपिंग होकर बन जाना है सारे का सारा, और वाइडनिंग होनी है इसके अंदर। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास BRO के पास जो बजट आया है वो है सिर्फ 22 करोड़ का, और 22 करोड़ के अंदर वो रोड वाइडनिंग नहीं करेंगे, और सिर्फ उन्होंने ब्लैक टॉप करके वो पैसा निकालना है। तो हम चाहते हैं कि वो BRO को ना करने दिया जाए काम, और BRO से लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कराई जाए अपने इसके पास, PMGSY के पास, क्योंकि PMGSY का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू BRO। क्योंकि BRO को हम पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो अब अगर जब पैसा आ गया तो हमारा पैसा लैप्स ना हो। आपके द्वारा हम ये माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे ऑनरेबल गवर्नर साहब को कि इसके अंदर इंटरवीन करें। हमारे सिटिंग यहाँ पर जो डिप्कम साहब है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम इसको इंटरवीन करें, और सिटिंग डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उनका बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। तो हम चाहते हैं कि वो इंटरवीन करें और इमीडिएटली इस प्रोजेक्ट को PMGSY को हैंड ओवर किया जाए और उसका काम शुरू करवाया जाए।
हमने कहा सफ़ीर चौधरी जी और साथ ही रेजिडेंट ऑफ जो मेंढर के थे यहाँ पर प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा गया कि 4500 करोड़ जो कि PMGSY के माध्यम से आया है, वहाँ की जो बताना चाहेंगे मेंढर जो बीजी मेंढर और साथ ही साथ बलनोई रोड है उसके लिए। और फिलहाल इनका कहना है कि BRO जो है BRO के माध्यम से भी 2200 करोड़ हो रहा है, पर ये चाहते हैं PMGSY के माध्यम से ही जो रोड का काम हो, कनेक्टिविटी का काम हो, क्योंकि वो बेहतर कंपनी जिसके माध्यम से ये पैसा जो है सही जगह इन्वेस्ट होगा, सही जो काम है हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि BRO का जो 22 करोड़ जो इसी रोड के लिए आया है, एक ही रोड के लिए 2 जगह यानी पैसा आया तो ये कहीं और यूटिलाइज किया जाए। पर सवाल इनका ये कहना है कि PMGSY के माध्यम से जो 4500 करोड़ है उसी के माध्यम से ये रोड कनेक्टिविटी का काम हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को? अपने कमेंट जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।